स्टूडेंट्स वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट फरवरी 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में और ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो ऑप्शंस का जो मतलब ऑर्डरिंग है थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है तुम्हारे ऑफिशियल पेपर से। तो ऑफिशियल पेपर रिलीज होने के बाद इसका सोल्यूशन एक बार हम फिर से अपलोड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। उसके पहले मैं इसका जो डिफिकल्टी लेवल है इसको मैं 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से, जिसका डोमेन कोडोमेन तुम्हारे पास नोन है एंड फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हें यहाँ पे दे के रखा है। अभी तुम्हें यहाँ पे ये जो है इनका वैल्यू तुम्हें एज इंटेंस टू इंफिनिटी क्या होगा वही तुम्हें यहाँ पे अभी फाइंड करना है। अभी तुम एक बात नोटिस करो, यहाँ पे जिसका वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है इसमें तुम क्या करो, तुम थोड़ी देर के लिए ये जो टर्म है इसको तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तुम देखो ये जो तुम्हारे पास ये जो टर्म आ गया k इक्वल्स टू 1 से n f ऑफ k बाई n, तो ये जो टर्म है सामने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये जो टर्म है इसको देख के दिमाग में फर्स्ट क्या दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए वो है रिमेन सम, कि यदि यहाँ पे काश सामने एक 1 बाई n हो जाते, काश ऐसे होते तो ये कितना आसान बन जाते, ये 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स हम लिख देते बाय अप्लाइंग रिमेन सम फॉर्मूला जो हमने क्लास 12 में डेफिनिट इंटीग्रल में सीख के रखा है। ठीक है, तो काश ऐसे हो जाते तो कितना आसान बन जाते, लेकिन ऐसे तो हुआ नहीं, क्वेश्चन में तो ये था नहीं। लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो कि मेरे यहाँ पे ये जो अल्टीमेट रिजल्ट मेरे पास निकल के आ गया ये भी ये इस फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। अभी मैं यदि इसी n को बाहर कर दे तो सामने 1 बाई n भी आ जाएगा जो कि इस फ्रैक्शन में एब्सेंट था, वो भी देखो इसके साथ मैच हो गया। तो चीजें देख के दिमाग में एक चीज तो जरूर स्ट्राइक होना चाहिए कि ये किसी ना किसी जगह पे रिमेन सम का ही एप्लीकेशन तो नहीं है, और एक्चुअल में ये रिमेन सम का ही एप्लीकेशन ही था। क्योंकि देखो ये जो हमने इस जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ये है फाइनल स्टेज है रिमेन सम का, इसके आगे और भी 2 स्टेज होता है जिसको हम बेस स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टेज हम यूज करते हैं क्लास 12 से इस स्टेज को हम यूज करते हुए आ रहे हैं, ये डेफिनिट इंटीग्रल में हमने सीखे थे। ठीक है, ये है रिमेन सम का फाइनल स्टेज, इसके पहले 2 बेस स्टेज आते हैं। तो क्या है वो बेस स्टेज, उसको मैंने यहाँ पे करके रखा है। 1 मिनट रुको, मैं इसको जो है पेज को इरेज करके मैं वो जो बेस स्टेज है उसको मैं यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा वेट। ओके, देखो ये है हमारी रिमेन सम का बेस स्टेज। अभी तुम ध्यान दो, जो फाइनल स्टेज की मैंने बात किया, फाइनल स्टेज क्या था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन k इक्वल्स टू 1 से n f ऑफ k बाई n, ये इक्वल्स टू हो जाते थे 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, राइट, ये हो जाते थे ये इक्वल्स टू। अभी तुम ध्यान दो, ये है फाइनल स्टेज, इसके पहले ये आता है बेस स्टेज, बेस स्टेज में ये होते हैं, ये आता है इसके बाद ये आते हैं। तो ये स्टेज में हम जब यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एंड है ही नहीं n, इसलिए इसके ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं आएगा, तो ये एज इट इज रह जाएगा। इसके सामने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 बाई 2n इंटू यहाँ पे एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 का एक फंक्शनल वैल्यू, एफ ऑफ 0 का एक फंक्शनल वैल्यू, तो ये अल्टीमेटली एक स्केलर है। तो 1 बाई n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 पे जाते हैं, दैट मींस ये 0 एंड यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 बाई n क्यूब, दैट मींस 1 बाई नीचे जो है n उनका पावर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, n क्यूब n रेज़ टू द पावर 6 ऐसे करके बढ़ेगा उनका पावर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी मेरे पास एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 हो जाएगा, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी सारे जब 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली फाइनल स्टेज में मेरे पास यहाँ से यही आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फाइनल स्टेज के ऊपर था नहीं, ये था इसी थ्योरम का ही बेस स्टेज के ऊपर। तो बेस स्टेज से हम ये क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है, तो उसके पहले मैं पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। ओके फाइन, अभी तुम ध्यान दो, मेरे को ये निकालना था, इज इट क्लियर। अभी तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स के सामने n है, लेकिन मेरे बेस स्टेज में सामने n नहीं था, तो मैं क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई करेंगे बेस स्टेज में। ठीक है, तो मैं जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, n 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू
समेशन k इक्वल्स टू 1 से n f ऑफ k बाई n माइनस यहाँ पे 1/2 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 माइनस 1/12 n f डैश 1 माइनस f डैश 0 प्लस ऑर्डर ऑफ 1/n स्क्वायर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तुम चाहो तो यहाँ पे n क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक नेग्लिजिबल पार्ट है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो चलो इसको हम नेग्लेक्ट कर ही देते हैं, ठीक है ना। ये नेग्लिजिबल पार्ट है, क्योंकि एज ए इंटेंस टू इंफिनिटी बहुत ही मतलब छोटा होता है, इज क्लोज टू 0 हो जाता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मेरे यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। तुम बोलो कैसे? देखो, मैं ये जो है इनको मैं यहाँ पे लेके आएंगे, और ये जो फ्रैक्शन है, मतलब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं यहाँ पे लेके जाएंगे, तो मेरे पास आखिर में क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा सा देखो, मैं अभी यहाँ पे ये यदि करें तो ये टोटल क्वांटिटी मेरे लेफ्ट हैंड पे आएगा, तो 1/2 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 प्लस 1/12 n f डैश 1 माइनस f डैश 0, और एक नेग्लिजिबल पार्ट था उसको मैंने नहीं लिखा, क्योंकि वो हाउएवर क्लोज टू 0 हो जाता है, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा समेशन f ऑफ k बाई n माइनस n, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा है, n 0 से 1 fx dx, ठीक है। यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 से n। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे ये जो फ्रैक्शन है, यही तो ये फ्रैक्शन है, तो तुम अभी क्या करोगे? तुम अभी बोथ साइड पे एज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लोगे, बोथ साइड पे। जब तुम बोथ साइड पे लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लोगे, तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो, इसके ऊपर कोई n नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, माइनस f ऑफ 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तुम जब एज n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, तो यहाँ पे 1/12 n ये जाएगा कहां पे? एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 पे जाएगा। दैट मींस कंप्लीट क्वांटिटी हो गया तुम्हारे यहाँ पे वैनिश, तो तुम्हारे पास यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मिल गया? इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k इक्वल्स टू 1 से n f ऑफ k बाई n माइनस n 0 से 1 fx dx, और यही तो निकालने के लिए बोला गया था। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0। तो यहाँ पे लिखो, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1/2 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0। अभी तुम्हारे पास f फंक्शन क्या है? सर साइन ऑफ x स्क्वायर। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ 1 माइनस यहाँ पे f ऑफ 0, यानी कि साइन ऑफ 0। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा साइन 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ये जो बेस फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में ये फॉर्मूला एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, ठीक है। हर मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये जो फॉर्मूला है इसको ट्रिगर कर भी रहा है अभी आज के डेट में, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें नोटबुक पे नोट कर लेना। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को CSIR नेट जून 2025 के लिए तुम्हारे प्रिपरेशन को ले रहे हो, और तुम यदि उसी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर बैच में ज्वाइन कर सकते हो। उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है विद बिग वेलकम ऑफर 55% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए तुम क्या करो, इसी नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हारे मतलब कोई भी क्वेरीज है तुम यहाँ से जाके तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये जो 55% डिस्काउंट ऑफर है, ये ऑफर रहेगा 6 मार्च तक, ठीक है। इसके बाद ये ऑफर एक्सपायर कर जाएगा, तो तुम इसी ऑफर पीरियड के अंदर ज्वाइन करके अपने आप को एनरोल करके कंप्लीट कोर्स को 55% डिस्काउंट देके तुम कंप्लीट कोर्स को अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में कोई भी जानकारी तुम्हें यदि चाहिए तो तुम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।